Hello everyone, how are you all? I hope you are fine and healthy at your home. I am Pranjali Chan, your computer teacher. Today we are going to start a new chapter of class 5th, chapter number 3, that is word paragraph formatting. Okay, what is word paragraph formatting? Word हम सब जानते हैं, जहाँ हम टाइपिंग करते हैं MS Word. पैराग्राफ्स हम पैराग्राफ्स टाइप करते हैं. फॉर्मेटिंग मतलब कि चेंजेस करना. आपने जो पैराग्राफ टाइप किया है उसमें कुछ चेंजेस करना, बेसिकली उसको इतना इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाना. ठीक है, डिफरेंट चीज़ों से. यही हमारी क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है. जस्ट लाइक आपने कुछ भी नॉर्मली टाइप किया, आपने उसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर दिया, आपने उसकी साइज़ बढ़ा दी, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया उसकी साइज़ बढ़ा दी. और जैसे नंबरिंग में आपको शो करना है कोई चीज़, तो आपने आगे नंबरिंग डाल दी. उसका जो फॉन्ट है उसको चेंज कर दिया, इटैलिक या अदर वन, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है. तो ये सब जो चेंजेस हम करते हैं पैराग्राफ्स में टाइपिंग करते वक्त, यही हमारी क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग. तो इसी चैप्टर में हम यही रीड करेंगे, यही पढ़ेंगे. टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, वो है पैराग्राफ अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इंडेंट्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग. सो लेट्स स्टार्ट. आपने MS वर्ड में सबको टाइपिंग करनी आती होगी बहुत. बस हम जो टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट, हम जो फाइल्स वगैरह बनाते हैं टाइपिंग वाली, वो हम किस में बनाते हैं? MS वर्ड में. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हैन ऑल्सो बिन डिस्कस्ड. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, किसी कैरेक्टर को चेंज करना, किसी एक वर्ड को चेंज करना, हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. पूरे पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करना है इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे. बेसिकली फॉर्मेटिंग का मतलब है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि सामने वाला जब कोई पढ़े, उसे रीड करे कुछ भी, तो क्या हो, उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 22 पे. नॉर्मली हमने कुछ टाइप किया इस तरीके से. ठीक है, मैंने फिर इसमें, अब ये इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा पढ़ने में. ठीक है, पढ़ने में आ रहा है बट नॉट सो मच अट्रैक्टिव. सो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे. जस्ट लाइक स्पोर्ट्स एंड वी लिखा हुआ, ये टॉपिक है आपका, तो इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, जस्ट लाइक आपने इसमें जो दे रखा है. ठीक है, इसको भी थोड़ा बोल्ड करके इसका ब्लैक कलर कर दिया. ये जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं इसके आगे बुलेट्स वगैरह लगा दी. ठीक है, इसका नंबर चेंज कर दिया. तो इस तरीके से ये एक सैम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि कैसे फॉर्मेटिंग होती है. ये है एक अनफॉर्मेटेड पैराग्राफ और ये है एक फॉर्मेटेड पैराग्राफ. ठीक है, नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल. क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग में, वो हम इसमें रीड करेंगे. नाउ स्टार्ट. चेंज पैराग्राफ अलाइनमेंट. अलाइनमेंट चेंज करना, पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करना. अलाइनमेंट इज़ द वे इन विच यू प्लेस द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स. वर्ड्स प्रोवाइड्स यू मेनली 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या है? मतलब आपने जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, उसमें जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है, तो वो किस तरीके से शो होना चाहिए. ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट में किस तरीके से शो होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? अलाइनमेंट कहते हैं. बेसिकली 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड जस्टिफाई अलाइन. फर्स्ट वन इज़ द लेफ़्ट अलाइन. लेफ़्ट अलाइन का, जैसे मैंने एक पैराग्राफ ये है टाइप किया. ठीक है, तो अब मैंने क्या चूज़ कर रखा है? लेफ़्ट अलाइनमेंट. लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होगा, आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड्स है वहाँ से जो आपकी वर्डिंग स्टार्ट होगी, आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, मतलब कि ऑन द सेम लाइन. उसमें जो डिफरेंट, मतलब जिस तरीके से पीछे आप देख रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, इस तरीके से नहीं. लेफ़्ट हैंड साइड में वो बिल्कुल क्या होगा, बेसिकली एक ही लाइन में होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द, मतलब आपका जो मार्जिन होगा, लेफ़्ट मार्जिन होगा, बिल्कुल ही क्या होगा, सेम होगा. राइट अलाइन. राइट अलाइन में जस्ट इसका अपोजिट होगा. राइट अलाइन में आपने जो पैराग्राफ टाइप किया उसमें राइट हैंड साइड पे जो आपका मार्जिन होगा वो इक्वल होगा. लेफ्ट हैंड साइड में तो जैसा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन जो आपका राइट मार्जिन होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, एकदम सेम होगा. ठीक है. सेंटर अलाइन. द टेक्स्ट इज अलाइन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन. मतलब कि आपका जो बिल्कुल सेंटर में होगा, आपका जो भी पैराग्राफ होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, सेंटर में होगा. मतलब लेफ़्ट एंड राइट से
बिल्कुल ही क्या हो गया, वो लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल ही इक्वल होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा वो, ठीक है। जस्टिफाई, द टेक्स्ट इज अलाइंड इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन। जस्टिफाई में होता है, हम जब जस्टिफाई को हम चूज़ करते हैं इस ऑप्शन को, तो इसमें होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, लेफ़्ट से भी इक्वल, राइट से भी इक्वल, एकदम एग्जैक्ट आपका बिल्कुल पैराग्राफ लाइन बाय लाइन लेफ़्ट और राइट मार्जिन में बिल्कुल इक्वली चलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स को कैसे चेंज करते हैं, उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, जिस पैराग्राफ में आपको अलाइनमेंट चूज़ करना है, देना है, या और प्लेस योर कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ, या फिर आपको अपने जो कर्सर है माउस का वो उसको वहाँ पे पैराग्राफ में लेके जाना है। क्लिक द, वहाँ पे हमारा होम टैब दिखेगा, होम टैब होता है ऊपर ही ऊपर, आपको जब MS वर्ड यूज़ करोगे उसमें है, ठीक है। उसमें जिस टाइप के एग्जाम्पल बता, ये यहाँ पे शो दे रखा है, आपका पिक्चर शो कर रखा है, ये आपका होम टैब है। होम टैब में जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं लाइंस वाले, इन यही 4 ऑप्शन क्या हैं, आपके अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। तो आप अपने विल के अकॉर्डिंग चेंजेस, जो भी आपको चूज़ करना है, जो भी अलाइनमेंट आपके पैराग्राफ में आपको चेंज करने के लिए आप उसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है लेफ़्ट अलाइन, फिर होता है सेंटर, फिर होता है राइट अलाइन, और फिर लास्ट वन होता है जस्टिफाई। तो जो आपका विल, जो आपकी विश हो, आप उसके अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो लेफ़्ट अलाइन द पैराग्राफ, अगर जैसे हमें बिना माउस को यूज़ करें, हमें शॉर्टकट कीज़ अगर यूज़ करनी है, जैसे कि आपके सिर्फ ओनली विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड आपको अपना अलाइनमेंट चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले तो पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा, और जस्ट लाइक क्या करना होगा, सिर्फ कीबोर्ड से कुछ कीज़ प्रेस करनी होगी। लेफ़्ट अलाइन के लिए होता है Ctrl+L, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट के लिए होता है Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए होता है Ctrl+J, ठीक है। तो ये आप बिना माउस को यूज़ करे कीबोर्ड की हेल्प से भी अपना अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है जो आपने पैराग्राफ जो टाइप किया है, तो पैराग्राफ के 2 लाइन्स के बीच में जो स्पेस होती है, जस्ट लाइक ये पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ये जो इन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे करना है। अलाइनमेंट के जस्ट पास में एक ऑप्शन दे रखा होता है यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा एक बटन दे रखा है, ये आपका लाइन स्पेसिंग का बटन होता है। इस पर जैसे ही आप, वही स्टेप्स हैं, सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब पे जाइए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें अपने विल के अकॉर्डिंग आप नंबर चूज़ कीजिए, आपको कितना चाहिए, 1, 1.5, 2, 2.53, वो आपके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करिए। जैसे ही आप उसको ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो उसका डिस्प्ले आपको दिख जाएगा, कि पैराग्राफ में आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिख जाएंगे, ठीक है। एडजस्टिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, एक और होता है एडजस्टिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब कि आपने इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा लाइन, मतलब हमने आपके जो पैराग्राफ अपन ने टाइप किया उसके बिफोर और उसके आफ्टर कितना स्पेस रहना चाहिए, ठीक है, वही क्या कहलाती है, हमारी एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक। दिस कैन बी स्पेशली यूजफुल व्हेन यू वांट टू ब्लैंक लाइन टू बी ऑफ अ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब हमें जैसे पैराग्राफ हमें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाना है, जैसे कि ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ चालू हो रहा है, तो उसके लिए जैसे वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, अलग से दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, इसी वजह से हम एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग को यूज़ करते हैं। इसके स्टेप्स हैं, पैराग्राफ और प्लेस योर कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, वही होम टैब पे जाओ, होम टैब पे आप देखोगे नीचे यहाँ पे पैराग्राफ के पास में एक बटन दे रखा है, इसको क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एज अपीयर, वहाँ पे ऑप्शन है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का, वो उसको सेलेक्ट करना है आपको। उसमें स्पेसिंग का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, स्पेसिंग का ऑप्शन में ही हम क्या अपना अमाउंट डालेंगे कि कितना अमाउंट में आपको बिफोर या आफ्टर पैराग्राफ आपको कितना पॉइंट रखने हैं। जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया 10, जैसे बिफोर तो मुझे 10 चाहिए और आफ्टर भी मुझे 10 पॉइंट चाहिए, तो फिर उतना आप जो आपके 2 पैराग्राफ्स होंगे उनके बीच में इतना स्पेस आएगा, ठीक है। उसके बाद बस वहाँ पे पॉइंट्स डाल के आपको क्या कर देना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना, आपका जो एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बॉर्डर्स एंड शेडिंग।
तो हमारे जो टेक्स्ट है हमने जो टाइप किया उसको थोड़ा सा और रीडेबल बनाने के लिए, उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए हम शेडिंग्स और बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, जैसे कि ये आपका जो है, जैसे ये पैराग्राफ टाइप किया, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा शेड मतलब कि ये जैसे ये पैराग्राफ है, शेड में अगर जैसे मैंने उसको बॉर्डर लगा दी, बॉर्डर के अंदर मैंने इसको कलर कर दिया, जैसे ये ब्लैक कलर का है तो मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर, जैसे मैंने येलो कलर कर दिया, ठीक है। तो आपकी ये तो बॉर्डर हो गई ब्लैक कलर की, ये आपका पैराग्राफ टाइप है ब्लैक कलर में, और क्या होगा इसके अंदर शेडिंग हो जाएगी येलो कलर की। तो आप खुद देखोगे कि आपको थोड़ा सा ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, थोड़ा पढ़ने में हमारी हाईलाइटेड चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ने में आती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल अगर कुछ टाइप किया है तो, ठीक है। तो अब और अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाने के लिए हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग का यूज़ करते हैं। वही स्टेप है, सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ जिसको आपको फॉर्मेट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, होम टैब पे जाइए, होम टैब के वहाँ पे ही आपको अलाइनमेंट की साइड में एक ये ऑप्शन दिखेगा इस टाइप का, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे तो एक मेन्यू अपीयर होगा इस टाइप में। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ये रखे हैं कि आपको किस टाइप की बॉर्डर चाहिए, आपको सिर्फ बॉटम पे चाहिए, आपको टॉप पे चाहिए, या पूरे चारों तरफ चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपकी विल हो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कीजिए। टू अप्लाई शेडिंग, और इसमें अगर आपको शेडिंग भी अप्लाई करनी है तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है बॉर्डर्स के डाउन एकदम लास्ट में बॉर्डर्स एंड शेडिंग का, इस मेन्यू में ही उस पे जाइए। उसको जैसे ही जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, ठीक है। उस पर आप शेडिंग टैब पे क्लिक कीजिए। शेडिंग टैब पे क्लिक करके आपको जैसे अपने अकॉर्डिंग आपको कलर चाहिए, जैसे मैंने येलो कलर चाहिए था, मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिल में आप येलो कलर चूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएगा, ऐसा प्रीव्यू आएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, बस ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो शेडिंग है वो आ जाएगी, आपको चेंजेस खुद ब खुद दिख जाएंगे आपके पैराग्राफ में, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द वर्किंग विद इंडेंट्स। इंडेंटिंग पैराग्राफ अलाउज यू टू सेट द टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ और डिफरेंट मार्जिन। इंडेंट होता है टेक्स्ट को, पैराग्राफ के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं उसको सेट करने के लिए, कि जैसे आपने डिफरेंट मार्जिन्स करें तो उसके अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट भी क्या हो, इंडेंट हो, मतलब कि आपके पैराग्राफ आपके टेक्स्ट भी सेट हो, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत इंडेंटिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन हैं, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, लेफ़्ट एंड राइट। फर्स्ट लाइन में ये होता है कि ये जो पैराग्राफ की जो लेफ़्ट बाउंड्री है, फर्स्ट लाइन की लेफ़्ट बाउंड्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में आपकी जो कोई भी पैराग्राफ है उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसकी लेफ़्ट बाउंड्री को ये कंट्रोल करेगा। हैंगिंग में होता है कंट्रोल द लेफ़्ट बाउंड्री ऑफ एवरी लाइन इन अ पैराग्राफ। ये क्या करता है, अगर हमने हैंगिंग को सेलेक्ट किया तो पैराग्राफ के हर एक लाइन की लेफ़्ट बाउंड्री को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, लेकिन फर्स्ट वन को नहीं करेगा। लेफ़्ट ये क्या करता है, पैराग्राफ की हर एक लाइन, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, लास्ट हो, चाहे कोई से भी हो, उसके लेफ़्ट बाउंड्री को कंट्रोल करता है। राइट, पैराग्राफ की हर एक लाइन की राइट बाउंड्री को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हमें पैराग्राफ में इंडेंटिंग करनी है तो कैसे, हम उसके स्टेप्स जो हैं यहाँ दे रखे हैं। क्लिक द इंडेंट बटन टू कंट्रोल द इंडेंट, यहाँ पे होता है ये अलाइनमेंट के ऊपर, जस्ट आप देखिएगा यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के ऊपर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यही क्या कहलाते हैं, हमारे इंडेंट बटन कहलाता है, जिससे कि क्या होता है, हम इंडेंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे जैसे भी आपको आपकी इंडेंट की साइज़ इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, तो इस पर कंटिन्यूसली हमें क्या करना है, सिर्फ इंडेंट बटन को रिपीटेडली क्लिक करते रहना है। क्लिक द डायलॉग बॉक्स ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। आप जब पैराग्राफ ग्रुप जो एक ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है, इफ़ अगर हम इसको भी क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है उसमें भी ऑप्शन होता है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब का, वहाँ से भी आप इंडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। An indent is the amount of space between the text and the page margin. बेसिकली इंडेंटिंग होता क्या है कि आपके टेक्स्ट में और आपके पेज मार्जिन में जो स्पेस है उसको कंट्रोल करने का काम ही हमारा क्या करता है, इंडेंटिंग करता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर इफ़ कोई चीज़ें हमने पॉइंट्स में दे रखी है पैराग्राफ में, ठीक है,
तो उसको मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम उसके आगे कुछ 1 2 3 4 हमें डालना है या कोई सिंबल्स डालने हैं, बुलेट्स वगैरह डालने हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। In Word, you can easily create bulleted or numbered list of items. Just like मैंने इनको ये पैराग्राफ ये दे रखा है, पॉइंट्स में दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट्स में देने के लिए मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली लिख देती तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे मैम ने कैसे लिख रखा है, ये पैराग्राफ है, पॉइंट्स हैं या क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, यहाँ पे आगे सिंबल लिख दिया। सिंबल की वजह से क्या होगा, आप इजीली इसको रीडेबल करने के लिए आपकी आसानी होगी। हम सिंबल्स डाल सकते हैं डिफरेंट, हम उसमें नंबर्स भी डाल सकते हैं, वो आपके विषय, आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। सेलेक्ट, तो इसके लिए स्टेप्स हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है आपको या फिर वही अपने पैराग्राफ को वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद होम टैब पे वहाँ पे अलाइनमेंट के जस्ट ऊपर ऑप्शंस दे रखे होते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के, ठीक है। इसमें आप अपने विल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स 1 2 3 ABCD या फिर बुलेट्स जो सिंबल्स वगैरह होते हैं उनमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। जैसे ही आप चूज़ करोगे तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर जैसे आपको बुलेट लिस्ट में बुलेटेड लिस्ट बतानी है इस टाइप से, नंबर लिस्ट बतानी है या फिर मल्टीपल लिस्ट है बहुत सारी, मतलब कि पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स हैं, तो आप सब कुछ ये चेंजेस अपने इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो स्टेप वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके पास इफ़ कंप्यूटर हो तो आप घर पे इनको करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली चीज़ें करोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। बुक वर्क आपको बुक में ही करना है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में सेंड किए हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।